everybody, and welcome back to this series of lectures that we are having on literary criticism. And we've been following the syllabus of HPSC, so it will benefit the ones who are preparing for HPSC English Assistant Professor as well as those who are preparing for NET English or any other literary exam. So this lecture is particularly on this topic, which is Ferdinand de Saussure, The Nature of Linguistic Sign. This is the text which is given to you in your syllabus, which you have to prepare. Now, it's not actually a full-fledged text, okay? We can look at it as a concept. Saussure की थ्योरीज में जो उनकी लिंग्विस्टिक थ्योरीज हैं उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको देख सकते हैं, ठीक है. वी ऑल नो कि सॉस्योर का जो एक थ्योरी था लिंग्विस्टिक साइन का, इट इज़ वेरी फाउंडेशनल टू स्ट्रक्चरलिज्म और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्पेशली 20th सेंचुरी में. तो इनके जो आइडियाज़ हैं पोस्ट्यूमसली आर्टिकुलेट हुए इनके वर्क में. इनका वर्क था द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स. अब कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स भी इन्होंने लिखा नहीं है खुद, वो भी इनके स्टूडेंट्स ने कंपाइल किया था. इनके लेक्चर्स, व्हाटएवर सॉस्योर यूज्ड टू कम लेक्चर, नोट्स बनाते थे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ने उसको कंपाइल किया है इनटू दिस वर्क, ठीक है. 1916 का ये वर्क है. सो दिस द आइडियाज दैट वर आर्टिकुलेटेड इन दिस वर्क, it shifted the study of language and literature from historical and philosophical approaches to structural and relational ones. So let's talk about it. Saussure was born in 1857 and passed away in 1913 here, and he's regarded as the father of modern linguistics and structuralism. His students had compiled lecture notes में into course in general linguistics. 1916 का ये वर्क है, and this work it marks a shift from diachronic linguistics to synchronic linguistics. अब ये बहुत मेजर स्टडी था, diachronic study and synchronic study. Diachronic study में हम क्या करते हैं, हम लोग हिस्टोरिकली चेक करते हैं. जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, लेट्स से, उसको अगर डायक्रॉनिकली स्टडी करना है तो वी विल गो इनटू द एटिमोलॉजी ऑफ द थिंग्स, वी विल टॉक अबाउट हाउ व्हाट इट मेंट इन द पास्ट. बट सिंक्रॉनिक स्टडी में वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ग्लैमर, हम लोग हमेशा इसका एग्जाम्पल लेते हैं. ग्लैमरस डायक्रॉनिकली स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड आउट ग्लैमरस का मतलब होता था विच, बट सिंक्रॉनिक स्टडी यू ऑल नो व्हाट ग्लैमरस इज. तो ये एक मेजर शिफ्ट था फ्रॉम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स टू सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना लिंग्विस्टिक साइन की, क्या है, क्योंकि लिंग्विस्टिक साइन की बात हो रही, द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन. तो सॉस्योर के अकॉर्डिंग जो लिंग्विस्टिक साइन है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू इनसेपरेबल एलिमेंट्स. वन इज सिग्निफायर, द अदर इज सिग्निफाइड. सिग्निफायर क्या है, कोई भी साउंड, इमेज या कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ट्री, दैट इज़ अ सिग्निफायर. जो भी आप परसीव कर रहे हो चीज़ें, चाहे कान से कर रहे हो, आँख से कर रहे हो, परसीव जो कर रहे हो एक स्टिमुलस की तरह. और सिग्निफाइड क्या है, जिस चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो आपका दिमाग उसका क्या मतलब निकाल रहा है, द कॉन्सेप्ट और द मेंटल इमेज एसोसिएटेड विद द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ट्री इज़ अ सिग्निफायर. व्हेन आई गिव यू द वर्ड ट्री, आप लोग अगर कोई किसी एक ट्री को इमेजिन कर रहे हो अपने दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो, तो वो सिग्निफाइड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्री. द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्ररी, कोई मतलब नहीं है. जैसे अगर मेरा नाम एनी है तो एनी का मतलब होता है ग्रेस या फेवर. एनी वर्ड में और मुझ में, मेरी पर्सनालिटी में कोई रिलेशनशिप नहीं है. इट्स आर्बिट्ररी, नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग. ओके, लेट्स लुक एट द कोर कॉन्सेप्ट्स in the nature of linguistic science. So language as a system of science. So Saussure defines language long as a system of science that express ideas. Language क्या है, बहुत सारे साइंस से भरी हुई है और आइडियाज़ उसमें एक्सप्रेस होते हैं. एंड आई टोल्ड यू सिग्निफायर है, सिग्निफाइड है, और जो लिंग्विस्टिक साइन है पूरा वो इन दोनों चीज़ों से बनता है. Linguistic sign is equal to signifier plus signified. So for example, the word dog is a signifier. It evokes the idea of the dog. आपके दिमाग में एक dog की image बनती होगी.
या उसका मतलब बनता होगा विच इज सिग्निफाइड। तो ये पूरी चीज़ बनाती है एक लिंग्विस्टिक साइन को, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस, द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्रेरी। कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है बिटवीन द वर्ड ट्री एंड द एक्चुअल ट्री और द वर्ड डॉग एंड द एक्चुअल डॉग। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि C.S. पियर्स की मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी है हमारा लेट अप विद एनी, उस पर आप जाओगे तो मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस डाली हैं, C.S. पियर्स की डाली थी। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ही हैज़ स्पोकन अबाउट 3 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द सिग्निफायर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। 3 तरह की डिफरेंट रिलेशनशिप्स उन्होंने बताए हैं। अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, आर्बिट्ररी नेचर ऑफ द साइन विच इज़ मेन एक्चुअली, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स देयर इज नो रिलेशनशिप. So this arbitrariness is what follows different languages to use different words for the same concept. जैसे कि अब अगर let's suppose अगर किसी वर्ड में और उसके मतलब में कोई नेचुरल कनेक्शन होता तो हर एक लैंग्वेज में हम वही वर्ड यूज़ करते ना, बट ये आर्बिट्रेरीनेस है विच अलाउज डिफरेंट लैंग्वेजेस टू यूज़ डिफरेंट वर्ड्स एक ही कॉन्सेप्ट के लिए. ट्री हम इंग्लिश में बोलते हैं, पेड़ हम हिंदी में बोलते हैं, वृक्ष हम संस्कृत में बोलते हैं, आर्ब्रे हम और ऑब्रे हम फ्रेंच में बोलते हैं. देयर इज अ की नोट कोट हियर, आई कोट, द बॉन्ड बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इज आर्बिट्रेरी, अनकोट. ठीक है. तीसरा कॉन्सेप्ट है लीनियरिटी का, लीनियर नेचर ऑफ द सिग्निफायर. इसमें क्या है, जो सिग्निफायर है ना वो अनफोल्ड करता है लीनियरिटी को इन टाइम. सो वी हियर और वी राइट लैंग्वेज सीक्वेंशियली. सो सिग्निफायर्स लीनियर होते हैं, दे अनफोल्ड इन टाइम, जैसे स्पीच और राइटिंग. सो दे फॉर्म अ चेन, साउंड्स एंड लेटर्स को हम अरेंज करते हैं ना सीक्वेंस में. व्हेन यू राइट ट्री, so t, r, e, tree, you arrange the sounds. So there's a linearity in signifier. So this is essential because language is temporal and you can't pronounce 2 words at the same time. Try and say tree and bounce at the same time. How will you say that? You can't, right? Fourth is difference and value. So Saussure के according meaning is created through difference. ये कहते हैं that we have to look at the words in relation to each other when we create meaning. मतलब डे का मतलब हम लोग तब समझ सकते हैं जब हमें नाइट का मतलब भी पता होगा, लेकिन रिलेशनशिप क्या है उन दोनों में, डिफरेंस का. सो वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डे बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नाइट. सो मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू डिफरेंस, नॉट एनी इंट्रिंसिक वैल्यू. So a sign's value, it depends on its relation to other signs in the system. There's a quote. The quote is, in language, there are only differences without positive terms. So for example, the word sheep get its value because it is different from a cow or a ship. यहीं से हमारा binaries का भी concept आता है, ठीक है. So meaning arises not from a word, not from what a word is, but from what it is not. A bat means a bat because it is not a cat, it is not a dog or a hat or anything other than what a bat is not. Fifth concept is that of long and parole. बहुत बार एग्जाम में आता है. Long is the social structured system of rules, basically the rules of a language, grammar of language, which are known by the community. Parole is how you speak in a particular language, the individual use of language. Speech हो चाहे writing में हो. So structuralism is more concerned with long. It is interested in what are the rules of the language. ठीक है. Next concept is of synchrony versus diachrony. I told you this already. Synchrony is the study of language system at a specific moment. This was preferred by Saussure. And diachronic study is the historical development of long. So structuralism is synchronic. It analyzes the internal structure of systems rather than their historical evolution. Synchronic study is preferred by structuralism. वो लोग बात करेंगे not historical evolution but of the present moment, what it means in the present moment. ठीक है. What was the impact of Saussure's theory? So foundation उसका हुआ 20th century में.
ह्यूमैनिटीज़ में स्ट्रक्चरलिज्म का एक फाउंडेशन हुआ. सॉस्योर के आइडियाज़ बहुत लोगों ने अडेप्ट किए, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में अडेप्टेशन हुई, रशियन फॉर्मुलिस्ट्स ने अडेप्ट किए सॉस्योर के आइडियाज़. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डेरिडा, बाथ, इन सब ने सॉस्योर के आइडियाज़ को अडेप्ट किया और फिर अपनी थ्योरीज बनाई. So it influenced theories like theorists like Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Derrida, and others. It also gave rise to semiotics, the study of signs and symbols. एक quick summary chart है, लेते हैं उसको. So what are the different concepts? Signifier, the sound of the image. Signified, the concept that जो आप अपने दिमाग में generate करते हो. Arbitrary, no natural link between word and its meaning. Linear, signifier is perceived over time. It's linear. Difference, meaning is created by the contrast with other signs. Difference. Long and parole, long is the rules, structure, parole is the speech. Synchronic and diachronic study. Synchronic study present given time की study. Diachronic पूरा history से लेके अभी तक. Study of historical changes in language. Okay, so language is a system of differences. टेक्स्ट पे फोकस है, ऑथर पे फोकस नहीं करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करते हैं. और कुछ डीपर चीज़ें भी हैं, जैसे कि इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी ऑफ साइन. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूएंस सेक्शंस ऑफ सॉसियोस थ्योरी. इम्यूटेबिलिटी क्या है? विच इज़ अनचेंजेबिलिटी. तो ये कहते हैं लैंग्वेज इज सोशल एंड वो कलेक्टिव होती है. इंडिविजुअल्स कैनॉट change signs because language exists as a social contrast. हम इंडिविजुअल लेवल पे लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं, सोशल लेवल पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो हम इंडिविजुअली उसको चेंज नहीं कर सकते. सो आर्बिट्रेरीनेस ऑफ साइन बिकम्स फिक्स्ड ओवर टाइम थ्रू यूजेज, रिपीटेड यूजेज. आपका जो भी नाम है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एनी मेरा नाम है, तो एनी बार बार मुझे बोला गया है, तो इट्स बिकम फिक्स्ड ओवर टाइम थ्रू यूजेज. नेचुरल लगता है. बट साइन इज आर्बिट्रेरी, but it is fixed by collectivity. Mutability क्या है? Changeability. Despite being fixed at a moment of time, language तो evolve हो रही है ना historically. वही आगे diachronic study करेंगे तो आप changes भी नज़र आ जाएंगे language में. So the signifier can change due to phonetic shifts. For example, अगर हम night, KNIGHT की बात करें, तो पहले उसको हम K के साथ pronounce करते थे. Knight, maybe I don't know how. बट द क साउंड वॉज देयर. बट नाउ फोनेटिक शिफ्ट्स हो गए हैं, इसलिए उसको अब हम के को साइलेंट कर देते हैं. सिग्निफायर कैन चेंज ड्यू टू फोनेटिक शिफ्ट्स. ठीक है, ये हो गया. सिग्निफाइड कैन चेंज वाई कल्चरल या कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट्स, क्योंकि आ रहे हैं सोसाइटी में. आपने वो रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम या कहीं यूट्यूब पे, जिसमें वो जेन जी, जेन अल्फ़ा, आई डोंट नो, जेन मिलेनियल्स और जेन जी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं और दिखाते हैं अच्छा हम लोग इस चीज़ को ऐसा बोलते थे लेकिन अब ये लोग ऐसा बोलते हैं. हम लोग आउटफिट कहते तो वो लोग फिट्स कहते हैं. या एक और था कि हम लोग अगर कहना है कि उसका फ़ोन आया है तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन अब सब लोग ऐसे करते हैं बिकॉज अब वो वाले फ़ोन्स नहीं रहे. सो दैट्स कल्चरल एंड कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, गे एक्चुअली वॉज नॉट होमोसेक्सुअल. गे का मतलब होता था हैप्पी, बट नाउ इट इज़ बिकम होमोसेक्सुअल. सो सिग्निफाइड भी चेंज हो सकता है. जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है तो दिमाग में कॉन्सेप्ट चेंज होता जाएगा. सो लैंग्वेज म्यूटेबल है इन लॉन्ग टर्म, लेकिन इम्यूटेबल है इन द शॉर्ट टर्म. फिर है साइन वर्सेस सिंबल. सॉसियोर केयरफुली डिस्टिंग्विशेस अ लिंग्विस्टिक साइन फ्रॉम अ सिंबल. सिंबल क्या है? इट इम्प्लाइज अ नेचुरल कनेक्शन. जैसे darkness, maybe it will represent something fishy, something scary, or a scale representing justice. Sign लेकिन arbitrary होता है. There is no natural link between the sign. The linguistic sign is arbitrary. It has no natural connection with its meaning. फिर है concept of negative value. Now language is a system of pure differences. जहाँ पे जो टर्म्स हैं उनका कोई पॉजिटिव मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ रिलेशनल वैल्यू होती है. जैसे कि एक चेस गेम में द वैल्यू ऑफ ईच पीस डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन एंड रिलेशन टू द अदर, राइट. इट्स नॉट जस्ट इट्स इंट्रिंसिक फॉर्म कि ठीक है वो हॉर्स है तो हॉर्स 2.5 कदम चल रहा है, लेकिन उसको वो भी तो है ना कि उसकी पोजीशन कहाँ है उस टाइम पे, वो तभी चल पाएगा उस तरह से.
So the idea later influenced structuralist anthropology, Lord Levi-Strauss, and post-structuralist thinkers also like Derrida and Lacan later on. Language is a system of differences without positive terms. This is done. It's based on difference. Saussures' influence on binary opposition. Now this is important because although not explicitly mentioned, कहीं पे भी Saussure ने ना binary opposition explicitly mention नहीं किया है, लेकिन फिर भी it paved the way for binary oppositions in structuralism, male, female, culture, nature, presence, absence. Because when we say that एक word का मतलब हम एक relation में समझते हैं, तो वहाँ से वो बाइनरी आ गया कि डे का मतलब नाइट की वजह से समझा जाता है, झूठ का मतलब सच की वजह से समझा जाता है. इट बिकेम बाइनरीज. So these binaries later became central to Levi-Strauss, Barthes, Derrida, even narratology में they talk about it, जो उसको deconstruct कर रहे हैं. तो Saussure का यही है the nature of linguistic science. It's deceptively short but philosophically very dense. It revolutionized language theory. It shifted focus from what words mean to how they mean, and it made structure, difference and relationality central to meaning making. So relational theory of language इसको हम कहते हैं when Saussure says that meanings, you understand the meaning of something because it is different from something else. So relational theory of language. Alright, so this is about Saussure's work. Not exactly a work, but it's a concept, as I said, the nature of linguistic sign. Linguistic sign के ये सारे concepts हैं which surround linguistic sign, and it comes from course in general linguistics itself. Okay, so if you're preparing for this HPSC or even UGC NET, we have started with MCQ का subscription which you can take. Almost every day we have 20 to 30 MCQs that we are doing, and I give the syllabus to prepare. Based on that syllabus, I'm giving MCQs, so you can join that till your exam, or you're preparing for December NET or any other exam. You can connect with me over Telegram or WhatsApp, and you can ask me about it. The details are in the description box, how you can contact me. So I'll see you in the next one. Thank you.